अक्सर आजकल हम ये कहते हैं कि फलों में वो स्वाद नहीं है, वो मिठास नहीं है। क्यों है ऐसा? क्योंकि आजकल कच्चे फलों को ही पेड़ों से तोड़ लिया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन के बाद वो कई हजार मील तय करके हमारे पास पहुंचते हैं। उन कच्चे फलों को केमिकल्स में पकाया जाता है और अल्टीमेटली नुकसान हमें होते हैं दो। पहला ये कि कच्चे फल को जबरदस्ती पका के खाया जा रहा है, इसलिए मिठास नहीं है। दूसरा ये कि केमिकल से पका के जा रहा है, जो कि रादर हार्मफुल है हमारी सेहत के लिए। तो क्यों ना फलों के पौधों को हम घर में उगाएं, तो जितने भी उगेंगे अच्छे उगेंगे, मीठे उगेंगे। बरसात से पहले तैयारी करनी होती है इन फलों के पौधों को लाने की, और कैसे कैसे क्या तैयारी करनी है इस वीडियो में सभी बातें करेंगे। मैं अंजना, वेलकम टू अमलान क्रिएशंस बाय अमलान बात। तो पहली बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि किसी भी रिलायबल नर्सरी से आप फल का पौधा खरीदें। कोशिश करें आपकी लोकल नर्सरी जो बहुत नामी हो, पुरानी हो, जिसको अपनी रेपुटेशन की फिक्र हो। मैं हमेशा कहती हूँ वोकल फॉर लोकल, लेकिन फ्रूट्स के मामले में ये नहीं चलेगा, क्योंकि फ्रूट्स आपको बहुत सालों तक साथ देंगे। अच्छा फल आना चाहिए, इसीलिए हाइब्रिड वैरायटी लें ताकि आपको कम हाइट के पौधे में ज्यादा फल मिल सके। और ऐसी अच्छी वेराइटीज आपको कहीं अच्छी नर्सरी में ही मिलेंगी। रिलायबल नर्सरी में इसीलिए कहती हूँ क्योंकि उन्हें अपनी इमेज की फिक्र होती है। वो उस शहर में सालों से जमे हुए हैं, बसे हुए हैं, तो उन्हें ये फिक्र है कि हमारी रेपुटेशन खराब हो सकती है, इसीलिए कोशिश करके वो कभी भी आपको खराब पौधा नहीं देंगे। सीजनल प्लांट्स हम कहीं से भी लेते हैं, तो आप कहीं से भी ले लीजिए, क्योंकि उनकी लाइफ 4-5 महीने होती है। शुरू होते हैं 4-5 महीने बाद खत्म हो जाते हैं। कभी आपको कम फूल भी मिला तो भी फिक्र नहीं है, लेकिन फल आपको हमेशा साथ देंगे। और अच्छे फल के लिए अच्छे पौधे का होना बहुत जरूरी है। अच्छी नर्सरी के अलावा एक और चीज जो हम ध्यान रखेंगे वो ये है कि इस समय हमें कंजूसी नहीं करनी है। अगर कोई पौधा हमें 10, 20, 50 रुपए सस्ता मिल रहा है तो वो हम बिल्कुल नहीं लेंगे। हम लेंगे अच्छा पौधा, बेशक वो थोड़ा सा महंगा हो, फिक्र नहीं करनी है, क्योंकि ये पौधा बहुत लंबी देर तक आपका साथ देगा। तो कोई भी हाइब्रिड वैरायटी लेनी चाहिए जिसमें कि पौधे की ऊंचाई ज्यादा नहीं जाएगी, फल की क्वालिटी अच्छी होगी, और अगर हम उसको अच्छे से मेंटेन करेंगे तो छोटी हाइट में भी वो घना होकर हमें ज्यादा फल दे सकेगा। और दूसरी जरूरी बात होती है पौधों को आपके माहौल का एक्लेमेटाइज कराना। हमेशा ये प्रॉब्लम आती है कि हम नर्सरी से पौधा लाए, वहां तो बहुत हेल्दी था, लेकिन हमारे घर जब हमने आके लगाया तो वो खराब हो गया। नर्सरी में वो अपने बहुत सारे भाई बहनों के साथ बैठा हुआ है और वहां से आपने उस अकेले को अलग से उठा के नए गमले में लगा दिया, और नतीजा ये होता है कि वो अपने आप को एडजस्ट ही नहीं कर पाया। नए घर में आके वो अभी अपने आप को अपना ही नहीं पाया था आपको, कि आपने उसको एक नई जगह, उसकी मिट्टी भी बदल के नई जगह दे दी। फलों के पौधों को आप नर्सरी से लाके आप हफ्ते भर तक कहीं भी ठंडी जगह पे रखिए। ये मेरे पोर्च में अशोक के पौधे लगे हुए हैं और इनकी छाया में मैंने इन्हें 1 हफ्ते से लाके रखा हुआ है। बरसात के पहले ही तैयारी करते जा रहे हैं। बरसात के पहले पौधे आ चुके हैं, एक्लेमेटाइज हो चुके हैं, और अब बरसात के आते ही इनको मैं मिट्टी में लगा दूंगी। ये है मेरा पहला पौधा, अनार का पौधा, जो कि 5 फुट लंबा है। ये देखिए इतना लंबा है, और ये मुझे मिला 250 रुपए का, 250 रुपीज का। ये इतना लंबा पौधा है, और ये हाइब्रिड वैरायटी है जिसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं जाएगी। ये 6-7 फुट तक जाएगा और इसमें बहुत सारे अनार लगेंगे। ये दूसरा पौधा है अमरूद, लाल अमरूद, जो कि अंदर से लाल होगा। जो हरा अमरूद होता है वो मैंने अर्थ डे पर मिट्टी में लगाया था, नीचे आपके साथ मैंने शेयर किया था, आप देखिएगा अर्थ डे वाले वीडियो में हरा अमरूद लगा था। और ये है लाल अमरूद, जो कि अंदर से लाल होगा। पहचान ये होती है, देखिए इसकी पत्ती थोड़ी थोड़ी सी लाल होती है। तो ये छोटा है, ये करीब होगा 2-2.5 फुट का। ये मुझे 200 रुपए का मिला। एक ये छोटा सा पपीते का पौधा मिला है, हाइब्रिड वैरायटी है। नर्सरी में उसने कहा था कि ये 5 फुट से ज्यादा नहीं जाएगा, 5-6 फुट की हाइट में लद के फल आएगा। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। ये पपीते का पौधा 80 रुपीज का मिला है, 80 रुपए का। और ये है चीकू का पौधा, जितना मीठा फल उतनी ही खूबसूरत पत्तियां। इसकी पत्तियों का स्ट्रक्चर देखिए कितना अच्छा है, उसका पैटर्न कितना अच्छा है। जब तक फल नहीं लगता तब तक भी पौधा बहुत खूबसूरत लगेगा। और ये करीब 2.5 फुट का है। अब बात करते हैं सॉइल प्रिपरेशन की। मैंने अपनी छत पर ये करीब 16 इंच के गमले हैं, जिनमें मैंने अच्छे से मिट्टी तैयार करके इनको तैयारी कर रखी है। नीचे अशोक के नीचे पौधे अपनी सांस ले रहे हैं, और यहाँ फर्स्ट फ्लोर तक ये मेरे अशोक आ जाते हैं। यहाँ ऊपर छत पे मैंने ये गमले रख दिए, क्योंकि नीचे की जमीन पूरी तरह भर चुकी है। आप मेरे गार्डन टूर में देख ही चुके होंगे, 1 इंच जमीन नहीं बची जहाँ मैं अपने फलों के पौधों को लगा सकूं। तो फल और सब्जियां छत पर रहते हैं। ये उनके घर है मिट्टी के। बहुत जल्दी इनको इन मिट्टी के गमलों में मैं शिफ्ट करूंगी, लेकिन कब? जब बारिश आएगी।
अभी तक मौसम बहुत खराब है, टेम्परेचर 41 डिग्री सेंटीग्रेड जा रहा है और ह्यूमिडिटी लेवल हालांकि 50-60% है। ह्यूमिडिटी के लिहाज से मौसम अच्छा है पौधों के लिए, लेकिन टेम्परेचर के हिसाब से ठीक नहीं है। इसीलिए मैं इंतजार कर रही हूँ कि जैसे ही बारिश आएगी तब मैं इनमें लगा दूंगी। तो तैयारी हमें ये करनी है, प्लांट शॉपिंग करके रखनी है, उनको एक्लिमेटाइज करके रखना है, मिट्टी तैयार करके रखनी है, ताकि जैसे ही मौका आए, जैसे ही बारिश आए, आप इसमें अपने पौधे को ट्रांसप्लांट कर दें। उसको लगाएंगे कैसे, इसके लिए मैं आपके साथ एक अलग वीडियो शेयर करूंगी। अब बात करते हैं कि इस गमले की मिट्टी को कैसे तैयार किया मैंने। जितने भी फल होते हैं, सब्जियां होती हैं या फूलों में इवन गुलाब होता है, ये सब बहुत हाई डिमांडिंग पौधे हैं, हाई मेंटेनेंस पौधे हैं। इनको ऑर्डिनरी खाने से काम नहीं चलता, बहुत अच्छा खाना देना पड़ता है। दाल रोटी पसंद नहीं है, इन्हें बिरयानी चाहिए। तो इनके खाने में हम क्या क्या चीज़ें मिलाएं, इनकी मिट्टी में हम क्या क्या चीज़ें मिलाएं ताकि इन्हें बहुत अच्छी मिट्टी लगे और ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे। गमले के पेंदे में ठीकरी लगाकर उसके ऊपर मैंने 4-5 इंच डाले हैं ये सूखे पत्ते, और फिर 1-2 इंच ये थोड़े सड़े हुए पत्ते जो कि कहीं कहीं मिट्टी में दबे रह गए थे, ये सब इकट्ठे करके मैंने 2 इंच के करीब इसकी लेयर बना ली थी। और इसके ऊपर डाला है सॉइल मिक्सचर, जिसमें देखिए क्या क्या डाला है बताती हूँ। इसकी जो मिट्टी बनेगी इसमें देखिए इतने सारे मिर्च मसाले पड़ने वाले हैं। 1/3 आपने मिट्टी ली है, उसके अलावा 1/3 हम लेंगे ये कंपोस्ट, बहुत अच्छी कंपोस्ट ले लीजिए, ये मैंने गोबर की खाद ले रखी है। 1/3 हम मिलाएंगे बजरी या रिवर सैंड, ताकि मिट्टी में पोरोसिटी बनी रहे। और अगर हम चाहें तो एक और ऑप्शन भी है कि बजरी की कुछ मात्रा घटा करके उतनी ही मात्रा हम कोकोपीट की मिला दें। इससे फायदा ये होता है कि कोकोपीट से नमी भी बनी रहती है। इसके अलावा ताकत देने के लिए, कैल्शियम के लिए ऐड करेंगे ये बोन मील। 16 से 20 इंच तक के गमले के लिए आप कम से कम 3 चम्मच बोन मील इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम खली की जहाँ तक बात करें, ये इंसेक्टिसाइड है, नीम का बाय प्रोडक्ट है, तो डेफिनेटली आपके पौधे को कीड़ों से बचाएगा। नीम खली 4 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो ये राख होती है, पोटैश का सब्स्टिट्यूट होता है, पोटैश का काम करेगा, पौधों को हरियाली देगा, फल फूल बढ़ाएगा। कोयले के भी छोटे छोटे टुकड़े करके मैं मिट्टी में डाल दूंगी ताकि ये भी कीड़ों से बचाता है। ये है ट्राइकोडर्मा, ये पौधों को फंगस से बचाएगा, फंगिसाइड है, इसे भी 3-4 चम्मच हम डालेंगे। ये है एप्सम सॉल्ट जो कि मैग्नीशियम सल्फेट होता है, और एप्सम सॉल्ट बहुत अच्छे फल फूल के लिए होता है, तो एप्सम सॉल्ट का भी 2 चम्मच इसके मिट्टी में मिलाएंगे। ये है बेकिंग सोडा, ये भी 1 चम्मच मैंने मिट्टी में डाल दिया है, क्योंकि फंगस से बचाता है और ऑर्गेनिक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले से ही अगर मिट्टी में डला हुआ होता है तो फंगस लगने के चांसेस कम रहते हैं। ये होता है इसका कंप्लीट मिट्टी का मिक्सचर। अच्छा मसालेदार मिट्टी, रिच सॉइल तैयार करेंगे तो आने वाले टाइम में फल भी ज्यादा आएगा। तो बरसात के पहले मैं तो ले आई ये चारों फलों के पौधे। आप भी जल्दी से नर्सरी भागिए और अपने पसंद के फलों के पौधे ले आइए, उन्हें रख लीजिए, तैयार कर लीजिए, और जैसे ही बारिश होती है, और अगर हो चुकी है तो बहुत अच्छा है, लेकिन पौधे को उगाने की जल्दी मत कीजिएगा। एक्लेमेटाइज होने दीजिए अपने घर में 4-5 दिन, उसके बाद उगाइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए, और अम्लान क्रिएशंस को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।